आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम सूरज वर्मा है। आज की वीडियो में हम सभी दुनिया की सबसे लोकप्रिय बुक रिच डैड पुअर डैड के कुछ पृष्ठों को पढ़ेंगे और इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर ढूंढ कर निकालेंगे और इसकी मैं व्याख्या भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं बुक को। तो सबसे पहले अगर बुक की स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको रिच डैड पुअर डैड लिखा हुआ मिलेगा। रिच डैड गोल्डन कलर में है और पुअर डैड आपको वाइट कलर में लिखा हुआ मिलता है और नीचे आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखा हुआ मिलेगा और ये उन्हीं की फ़ोटो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जब आप इसको खोलेंगे बुक को तो यहाँ पर भी रिच डैड पुअर डैड लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद जब आप और ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही लिखा हुआ मिलता है और नीचे मिलता है पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। तो इसी के बारे में ये बुक है और आपको डेली इस क्लास को अटेंड करना है। यहाँ पर हम क्लास वाइज पार्ट के हिसाब से इस बुक को कंप्लीट करेंगे। पहला पृष्ठ आपका है, आइए इसको पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला पृष्ठ है, अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। तो इसको किसने लिखा है? जिंग जिंगलर। ठीक है, जिंग जिंगलर ने लिखा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता हैं। इन्होंने देखिए इस पुस्तक की बड़ाई की है, इसलिए की है क्योंकि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, बता रहे हैं अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप बहुत ऊंचाई की चोटी पर जा सकते हैं। तो आइए सेकंड लाइन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए तो यह पुस्तक पढ़ें। अपने बच्चों को रिश्वत दें, पैसे की भी रिश्वत, अगर इसके बिना काम ना चले, ताकि वे इसे पढ़ें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप अमीरी की चोटी पर पहुँचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप अपने बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं तो उनको ये पढ़ने के लिए अगर कुछ भी रिश्वत भी देनी पड़े तो दीजिए, मगर ये बुक उनको पढ़ाइए। तो देखिए इसको किसने लिखा है? मार्क विक्टर हैंसन। ठीक है, सह लेखक, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब देखो यहाँ पर नंबर 1 बेस्ट सेलिंग चिकन सूप फॉर द सोल, ठीक है, सीरीज इन्होंने लिखा है। अब देखिए थर्ड लाइन में हम आ जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है। ये पढ़ने में सरल है और इसके मुख्य सबक जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है बहुत ही आसान है। ठीक है, यह बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, इन लाइनों से भी यही लगता है। आइए आगे देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दिया गया है, काश कि मैंने ये पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती। देखिए कोई यहाँ पर अफसोस कर रहा है कि अगर यह किताब मैंने अपनी जवानी में पढ़ी होती, या शायद इससे भी अच्छा यह होता कि यह पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। यह तो इस तरह की पुस्तक है कि आप इसकी एक एक कॉपी अपने हर बच्चे को देते हैं और कुछ कॉपी खरीद कर रख लेते हैं ताकि जब आपके नाती पोते हों और वे 8 या 9 साल के हो जाएं तो आप इसे उन्हें उपहार में दे सकें। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी इतनी बड़ाई की जा रही है इस बुक की, आप सोच नहीं सकते। जो इसको पढ़ नहीं पाया आज वो अफसोस कर रहा है कि इसको मैंने खास बचपन में पढ़ लिया होता या मेरे माता पिता ने पढ़ा होता तो आज वो गरीबी में नहीं रहते। इसलिए यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि आप इसको कॉपी करा करके रख लीजिए ताकि जब आपके नाती पोते हों तो आप उनको पढ़ा सकें। चलिए इसके बाद दूसरी लाइन पढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बनाती। मतलब रिच डैड पुअर डैड ये किताब पढ़ने से कोई अमीरी का आपको शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा। यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें। मतलब आप पैसे को समझे कैसे, पैसे को रखना सीखें। ठीक, उसको खर्च कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, इसके बारे में बताएगी। किस तरह अपनी पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं अगर आप जागरूक होना चाहते हैं पैसे के बारे में तो इस पुस्तक को आपको पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर भी आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, इसको मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को इस बुक के अलावा और सारी बुक्स भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप सभी डेली क्लासेस अटेंड करते रहिए। तो
आइए देखते हैं आगे। काश कि मैंने ये पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। कोई अफसोस कर रहा है और कह रहा है कि काश ये पुस्तक मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती, मतलब वो अब लगभग 50 साल का है। ठीक है, अब देखिए यार नीचे लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है, मतलब जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, सब कोई बनने चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसे अपनी शुरुआत रिच डैड पुअर डैड से करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए, रिच डैड पुअर डैड, इस बुक से करनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसी की बुक समरी को लेकर आया हूँ, वो भी वीडियो फॉर्मेट में। अभी कोई भी यूट्यूबर वीडियो फॉर्मेट में इस तरह से बुक समरी नहीं देता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि हम बढ़िया से बढ़िया अपनी इस बुक को ख़त्म कर चले सके। तो आइए पहले हम चलते हैं विषय वस्तु पर। तो यहाँ पर आपको जो पहला पेज मिलता है वहाँ पर लिखा हुआ है विषय वस्तु। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है इसकी बहुत ज़रूरत है। पहला चैप्टर का क्या नाम है, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम चलते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर आ गया प्रस्तावना, इसकी बहुत ज़रूरत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यह था कि मेरे बड़ी बहन और मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। तो देखिए यही आजकल हमारे काल में भी, इस काल में कलयुग में भी यही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आजकल इंसान यही सोच रहे हैं कि अगर कोई भी लड़का या लड़की बढ़िया पढ़ लेंगे और बढ़िया नौकरी लग जाएगी तो वो कामयाब हो जाएंगे, जबकि इसके अंदर उस बात का विरोध किया जाएगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही, तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। तो यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि जब मैंने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया और मेरी कहीं पर जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी वहाँ पर सबसे हाई रैंक पर थी, तो मेरी मम्मी पापा का लगभग सपना पूरा हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। ये उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। देखो अब यहाँ पर ये लड़की जब नौकरी पा जाती है तो उसके बाद सपना देखती है कि मैं रिटायर हो जाऊँ, घर बैठूँ और मेरे को पेंशन मिलती रहे, पैसे आते रहे, काम ना करने पड़े। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, इस बुक के अंदर लिखा गया है, मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवार से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्द ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। ओके, आगे देखिए, हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारी साथ ठीक वैसे ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे थे। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया है। हाई स्कूल मतलब 10th में गया, ठीक है, 10वीं में। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया, मतलब उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया, जैसा कि हमारे माता पिता करते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 12 पर, 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था, वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं
उन विषयों को पढ़ने में इतना समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। ये लड़का कह रहा है कि मैं इन सब्जेक्ट को क्यों पढूं जो मेरे ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में आगे काम ही नहीं आएंगी। बिल्कुल सही कह रहा है। तो आगे देखिए, बिना सोचे विचारे ही मैंने भी जवाब दे दिया, क्योंकि अगर तुमने अच्छे नंबर नहीं लाए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। अब वो लड़का कहता है, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। आगे देखिए, हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्ड और मैडोना में देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $25 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। ये वो लड़का बोल रहा है। ठीक है, लड़का इतना कुछ जानता है अपनी मम्मी से ज़्यादा, आप सोच सकते हैं। अब देखिए आगे, हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदल रही थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए हैं और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटा और सही आकार की फार्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लाइन्स में, वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि
उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसे किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतज़ार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। ये कौन सोच रहा है? उसकी माँ सोच रही है। तो अगली पंक्ति में आइए देखते हैं। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट कर दिया। नष्ट करना यानी फेंक देना या तोड़ देना। उसकी मदद की। साथ ही मैं एक तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को इसके 13 नंबर पेज तक के पैराग्राफ को रीड कराया है। नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया है, इसको अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और आप सभी डेली क्लासेस को अटेंड करते रहिए। यहाँ पर मैं आप सभी को इस पूरी बुक के समरी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा और इसके अलावा मेरे पास 2-3 बुक्स और हैं, उनको भी प्रोवाइड करूँगा। अगर आप सभी को ये बुक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिले आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।